दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं 5 पैसे के 7 सबसे कीमती सिक्कों के बारे में। साथ ही इन सभी 7 कीमती सिक्कों का यूएनसी कंडीशन में क्या प्राइस होगी, वेरीफाइड कंडीशन में क्या प्राइस होगी या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में क्या प्राइस होगी, पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही इन 7 सिक्कों में से अगर एक भी सिक्का आप सभी के पास अवेलेबल है तो कहां और कैसे उसे सेल करेंगे, ये भी चीजें डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देखकर ही बस बता देते हो कि हमारे पास ये कॉइन सभी अवेलेबल हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरे देखें। उन सभी कॉइन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होने के बाद वो कॉइन रेयर बनता है और अच्छे खासे कीमत में मार्केट में सेलिंग होता है, ये चीज़ आप जान लो। उसके बाद ही आप लोग बताना कि हाँ आप सभी के पास वाकई में जो एलिमेंट्स हम बता रहे हैं वो एलिमेंट्स अगर हैं तो वो सिक्के आप लोग अच्छे खासे कीमत में सेल कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह के न्यूमिस्मैटिक सभी सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिलता है आपके लाइक करने से। साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा आप सभी के पास अपने रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के जो मुख्य टॉपिक है, यानी कि 7 ऐसे 5 पैसे का रेयर सिक्का जो आपको दिला सकता है अच्छे खासे कीमत। तो कौन कौन से सिक्के हैं वो सभी चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग ये चीज जान लो कि 5 पैसे का जो पहला कॉइन देखने को मिला था वो 1957 में मिला था, जो देखने में कुछ इस तरह का दिखता था। 1957 का पहले भी 5 पैसे का सिक्का हुआ करता था, लेकिन उस टाइम के जो कॉइन्स थे वो आना करेंसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। लेकिन 1957 के बाद से जो 5 पैसे के कॉइन्स थे उसमें डेसिमल करेंसी सिस्टम लागू कर दिया गया था। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझ लो, आना करेंसी सिस्टम 1957 के पहले था जिसमें 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 1957 जब डेसिमल करेंसी सिस्टम को लागू किया गया तब 1 रुपए में 100 पैसे होने लगे थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आना करेंसी सिस्टम और डेसिमल करेंसी सिस्टम के बारे में शुद्ध भाषा में हमने सही से समझाया के हैं और आप लोग सही से समझ गए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब आना करेंसी सिस्टम लागू था उस टाइम कॉइन्स कैसे दिखते थे और जब डेसिमल करेंसी सिस्टम हुए तो उसके बाद कॉइन्स में कैसे कैसे चेंजेस आए। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ये आना करेंसी सिस्टम का कॉइन है, 2 अन्ने का आप लोग देख सकते हो, इस तरह से 2 अन्ना इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अब आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है डेसिमल करेंसी सिस्टम लगने का बाद का कॉइन, यानी कि 1957 का कॉइन। इसमें आप लोग देख सकते हो सिक्के का एक हिस्से में रुपए का 20वां भाग और नीचे नए पैसे लिखे हुए हैं। रुपए का 20वां भाग लिखने का यह मतलब है कि यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अब 1 रुपए में 100 पैसे हो रहे हैं और नए पैसे का मतलब हुआ है ये पैसा नया है। यानी कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले 1957 के बाद जब लोगों को ये समझाना जरूरी था कि अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए और लोग सही से समझ पाए, यानी कि जब आना करेंसी सिस्टम से डेसिमल करेंसी सिस्टम में कन्वर्ट किया गया तो लोगों में काफी कंफ्यूजन था। तो देखिए इस तरह से कुछ लिखा जाता था पहले, रुपए का 100वां भाग यानी कि 1 नया पैसा, वहीं फिर लिखा जाने लगा रुपए का 10वां भाग यानी कि 10 नए पैसे, वहीं पे लिखने जाने लगा रुपए का आधा भाग 50 नए पैसे, यानी कि 1 पैसे को इस तरह से, 10 पैसे का इस तरह से और 50 पैसे का इस तरह से लिखा जाने लगा, ताकि लोगों के मन से ये चीज दूर हो जाए कि 1 रुपए में 64 पैसे की जगह अब 1 रुपए में 100 पैसे होने लगे थे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उन सभी 7 रेयर सिक्कों के बारे में।
सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो 1964 ईयर का ये 5 पैसे का कॉइन देख सकते हैं जो कि हैदराबाद मिंट में जारी किया गया था। अब बात आती है हैदराबाद मिंट का जो पहचान होती है वो कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे स्टार मिंट मार्क होता है। तो आप लोग समझ जाओ कि ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है और इस कॉइन में जो मेटल इस्तेमाल किया गया था वो कॉपर निकल मेटल का इस्तेमाल करके और इसका वजन जो था वो 4 ग्राम्स का वजन था। तो ये सारे एलिमेंट्स वाले अगर 5 पैसे का कॉइन 1964 का आप सभी के पास अवेलेबल है तो यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन आप सभी को दिला सकता है 500 रुपए तक। वहीं एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में यह कॉइन आपको दिला सकता है 100 से 250 रुपए तक डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इस कॉइन के जो दूसरा रेयर वैरायटी है। ये दूसरा जो हमारे कॉइन आता है ये 1965 का 5 पैसे का कॉइन है। ये भी हैदराबाद मिंट में ही जारी किया गया था और हैदराबाद मिंट का जो पहचान है वो है डिनोमिनेशन के नीचे स्टार मिंट मार्क और मेटल इसमें भी कॉपर निकल इस्तेमाल किया गया। और अगर हम वजन की बात करें तो पहले कॉइन की तरह 4 ग्राम वजन इसका भी था। और इसकी अगर हम बात करें 1965 की हैदराबाद मिंट के कॉइन का यूएनसी कंडीशन में प्राइस तो ये कॉइन आप सभी को 1500 रुपए तक दिला सकता है। वहीं वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 400 से 800 रुपए तक दिला सकता है। प्राइस इसका कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे तीसरे रेयर कॉइन है उसके बारे में। तो ये कॉइन है 1969 का 5 पैसे का कॉइन जो कि बॉम्बे मिंट में जारी किया गया था। जी हाँ, बॉम्बे मिंट का पहचान है डिनोमिनेशन के नीचे डायमंड का मिंट मार्क और इस बार पहले दोनों कॉइन से काफ़ी चेंज किया गया। मेटल इस बार इस्तेमाल किया गया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का और इसका वजन जो है पहले 4 ग्राम से घटाकर कर दिया गया 1.5 ग्राम। अगर 1969 का बॉम्बे मिंट का 1.5 ग्राम वाली ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का कॉइन है तो यूएनसी कंडीशन में आप सभी को इस कॉइन के बदले मिल सकता है 300 to 400 रुपीज। वहीं एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप सभी को दिला सकता है 100 से 200 रुपए के बीच। यह डिपेंड करता है इसके कंडीशन के ऊपर। अब देखिए जो रेयर वैरायटी के चौथा कॉइन है वो है 1975 का कोलकाता मिंट का 5 पैसे का कॉइन। अब बात आती है कोलकाता मिंट का जो पहचान है वो कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे कोई भी अगर मार्क नहीं है तो वो समझिए आप लोग कोलकाता मिंट का ये ढला हुआ कॉइन है। अब देखिए इस कॉइन में एक चेंजेस देखने को मिला कि एक चेंजेस ये भी है कि अब इसमें से रुपया का 20वां भाग वाला जो एलिमेंट्स था उसको हटा दिया गया था और जो डिनोमिनेशन 5 है उसको भी पहले की तुलना बड़ा कर दिया गया था। तो आप लोग इसमें ये 2 चेंजेस देखने को मिल जाएगा पहले तीनों कॉइन के तुलना में, क्योंकि जो यहाँ पे इसमें रुपए का 20वां भाग जो लिखा था वो हटा इसलिए दिया गया था कि अब जो है लोगों को ये समझ में आ चुका था कि जो डेसिमल करेंसी सिस्टम है उसमें 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो इस वजह से ये कुछ चेंजेस किया गया था और जो डिनोमिनेशन 5 है उसको भी पहले से बड़ा कर दिया गया था। तो ये सभी एलिमेंट्स वाले 5 पैसे का कॉइन अगर आप सभी के पास है यूएनसी कंडीशन में ये आप सभी को दिला सकता है 500 से 600 रुपीज तक। वहीं एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन आप सभी को दिला सकता है 100 to 150 रुपीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अब रेयर वैरायटी के जो 5 नंबर पे जो कॉइन आता है ये है 1980 का कोलकाता मिंट का 5 पैसे का कॉइन। अब देखिए कोलकाता मिंट का पहचान हमने पहले ही बताया कि अगर कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे कोई मार्क नहीं है तो समझ लो कि वो कोलकाता मिंट का ढाला हुआ कॉइन है। अगर 1980 का कोलकाता मिंट का ये 5 पैसे का कॉइन यूएनसी कंडीशन में आप सभी के पास है तो ये आपको 300 to 400 रुपीज दिला सकता है। वहीं एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में 100 to 150 रुपीज दिला सकता है। तो इसका प्राइस जो है कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब बात आती है रेयर वैरायटी के जो छठा कॉइन और सबसे रेयर यही कॉइन है। तो इस कॉइन की अगर हम बात करें तो यह है 1984 का कोलकाता मिंट का 5 पैसे का कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना,
तो कोलकाता मिंट का जो पहचान था ये हमने आपको पहले ही बताया कि अगर कॉइन का डिनोमिनेशन का नीचे कोई भी मार्क नहीं है तो ये कॉइन कोलकाता मिंट में ढाला गया था। और कोलकाता मिंट का ये कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 4000 से 5000 रुपए तक दिला सकता है और एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में ये 2000 से 2500 रुपए तक दिला सकता है। कंडीशन पे इसका प्राइस डिपेंड करेगा। अब बात आती है ये कॉइन क्यों इतना महंगा है और क्यों इतना रेयर है, या फिर क्या इस कॉइन में बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये इतना रेयर बन गया। देखिए, इस कॉइन को रेयर बनाता है इसका अशोक स्तंभ जो कि पहले से काफी छोटा हो गया था। जी हाँ, इस कॉइन को रेयर बनाता है अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते जो कि 1984 के कॉइन्स में पहली बार लिखा गया। इस कॉइन का वजन 1.5 ग्राम होना चाहिए और इसका थिकनेस पहले से ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ, और आप सभी को ये 4 चीजें ध्यान रखना है, तभी जाके आपको ये कॉइन का बदले 4000 से 5000 मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। यानी कि 1984 का कॉइन होना चाहिए, कोलकाता मिंट में ढलना चाहिए और साथ ही इस कॉइन का अशोक स्तंभ जो है पहले से काफी छोटा हो गया होगा और अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते जो कि 1984 के कॉइन में पहली बार लिखा गया था। ठीक है ना। और इसका जो वजन है 1.5 ग्राम और कॉइन का थिकनेस जो है वो मोटा होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर है इस कॉइन में तो आपको 4000 से 5000 मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। अब हमारे जो आखिरी कॉइन है 7वें नंबर पे ये है 1985 के कोलकाता मिंट के 5 पैसे का कॉइन। तो कोलकाता मिंट होने के कारण इस कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे कोई मार्क नहीं है और इसका वजन जो है वो 1 ग्राम वजन है। तो ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपए से 300 रुपए तक दिला सकता है। वही एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में ये आपको 100 से 200 रुपए तक दिला सकता है। इसकी प्राइस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आई होप आप सभी को सातों इस कीमती सिक्कों के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप सभी के पास ये सभी कीमती सिक्के अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जरूर आप लोग वीडियो को पूरे वॉच करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।